सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी यू ऑल चेंज ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 5 जो है हमारा आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड एक्सरसाइज 5.6। चलो चैप्टर खत्म होने होने तक नाम तो मैंने सही से याद कर लिया इसका। तो इसके एक्सरसाइज 5.6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं। मेन ये चैप्टर जो होता है बच्चों, ये इसकी थ्योरम्स पर ही बेस्ड होता है। अगर आपको थ्योरम्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चंस कर लेते हो। इसके अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा, इसमें आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट जो भी दिए गए हैं वही हम करते हुए चल रहे हैं। पहले उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस जब हम कर रहे होंगे तो हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बेस्ड है आपने जो पढ़ा हुआ है उसी पर, ठीक है ना। तो जैसे अगर बच्चों आप यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन बोल रखा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द सेंट्रल एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। इसका मतलब AB कोई एक कॉर्ड है सबसे पहले। तो AB लेट से कॉर्ड यहाँ पर बच्चों हमने बना दी कि मान लेते हैं ये एक AB कॉर्ड है। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो AOB है, यानी कि क्या बोला था, द सेंट्रल एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल AOB का मतलब कि जब आप इसे सेंटर से कनेक्ट करते होंगे इस AB नाम की कॉर्ड को, तो सेंट्रल पॉइंट O रहा होगा। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, इस तरीके से ये 60 डिग्री है। Now what they are saying, if the radius of the circle is 12 सेंटीमीटर, आप मुझे खुद बताइए इस क्वेश्चन में रेडियस, क्या ये रेडियस है, क्या ये वाली रेडियस है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि OA OB दोनों की दोनों क्या है, रेडियसेस हैं। क्यों, क्या रेडियाई हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस किसे कहते हैं, किसी भी सेंट्रल पॉइंट को कनेक्ट करते हैं जब हम सरकमफेरेंस के साथ। ये जब 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 कर रही लाइट यहाँ पर तो नहीं फर्क पड़ रहा उसका मेरे चेहरे पे, पता नहीं क्यों कर रही, पता नहीं यार, बंदूरी बुजरी पता नहीं क्यों हो रही है ऐसी। चलो इधर देखो, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों कॉर्ड का लेंथ पूछा, आप खुद सोचिए कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा या नहीं। तो मैं कहता हूं कि ये अगर 12 12 है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और हम सभी जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड्स जो मतलब इक्वल एंगल्स के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, यानी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे अगर ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, और कोई बोल रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू AC, अगर ऐसा हुआ, ये दोनों अगर बराबर हुए, तो इसका एक ही अर्थ होता है कि इस AC का ऑपोजिट एंगल और इस AB का ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में एंगल B बराबर कितना होगा, एंगल C होगा। तो इन जनरल लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि भाई B यहाँ है, C यहाँ है, तो ऐसे लिख लेते हैं, बट मेन चीज क्या होती है, यही होती है जो मैंने बोली, यानी कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब इसी प्रकार से इस वाली लॉजिक का अगर हम ध्यान यहाँ पर रखेंगे दादा, तो हम देखेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाए। थीटा कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक लेटर है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। ये मैं सोचना क्या है, कुछ भी कह सकते थे आप उसे। तो इतना तो हम कह सकते हैं ना कि इन ट्रायंगल OAB अगर आप ऑब्जर्व करो तो एंगल ओ एंगल क्यों बोल रहा है वैसे, एंगल भी, ये सबका सम कितना हो जाना चाहिए, इतना। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं मास्टर जी, अगर बच्चों मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होते हैं। एंगल O 60 दे रखा है, एंगल A अगर थीटा है तो एंगल B भी थीटा होगा आपके अनुसार, यानी जो वो है वही वो होगा। तो यहाँ पे थीटा थीटा कितना हो गया, दो बार थीटा, और 180 में से हमने 60 को माइनस कर दिया। तो बच्चों 2 टाइम्स थीटा बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, और थीटा बराबर कितना हो गया यार, 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि थीटा बराबर कितना हो गया मास्टर जी, 60 डिग्री हो गया। ये आपके पास रिजल्ट आया, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला भी 60 डिग्री है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, मैं अब यहाँ पर इसको अगर 60 ही लिख दूं और इसको मैं यहाँ पर 60 लिख दूं, क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में आइसोसेलेस नहीं बल्कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि इसके तीनों ही एंगल इक्वल हैं 60 डिग्री के। तो इसका मतलब इसका तीसरा साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर दो साइड 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये फिनिश हो गया, कॉर्ड लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये इसका पहला टाइप है इस तरह के क्वेश्चन का। ऐसे और टाइप होते हैं, जैसे अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा चले जाता है क्वेश्चन उससे। जैसे बच्चों एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन में बोला है लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। जैसे सेंटर O का एक वो है और A और B कोई दो पॉइंट्स है उसमें। आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट AXB इज डिफरेंट फ्रॉम AYB। देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इस प्रकार से एक AB कॉर्ड है ना, AB कॉर्ड ही है, हाँ ठीक। तो जैसे ये A है, ये B है, मान लेते हैं दो पॉइंट्स है AB, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। इस तरीके से हमने बोला कि अरे सॉरी, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। बच्चों बोल रहे हैं आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड दो पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं। क्योंकि AB के सेम साइड कहने का मतलब क्या है कि जब आपने AB को फॉर्म किया तो AB नाम का जो लाइन कॉर्ड है, कॉर्ड हमेशा मैंने बताया था क्या करती है, सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है।
एक हिस्सा छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट कहलाता है और बड़ा वाला हिस्सा बच्चों मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो इसने माइनर और मेजर सेगमेंट में से बदल दिया। अभी कह रहे हैं यहाँ पर कि आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड, एक्स वाई सर्कल के ऊपर है और ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी है, सच दैट ए एक्स बी एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि ए एक्स वाई और ए वाई बी इनके बीच का जो एंगल होगा उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एक बार समझते हैं, देखो देखना जरा, हाँ एक मिनट। जैसे ही मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो एक, और यहाँ से इसको सॉरी इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए बिल्कुल। तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाले एंगल पे चर्चा की जा रही है। मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल ये O है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था, ये कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्कल, एक्स वाई सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, बट दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, लाइन क्या बोलते हैं इसे, कॉर्ड ए बी के दोनों एक ही तरफ है। सच दैट बोल रहे हैं अगर ये दोनों एक ही तरफ है तो सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी, क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो बच्चों ये थ्योरम है, सिंपल सी थ्योरम का स्टेटमेंट सीधा अगर आपको पता ही था तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को निपटा दोगे। अदरवाइज मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात होती है। देखो इतना सिंपल सा लॉजिक होता है इसका, जब भी आपके पास कोई सर्कल होगा, जब भी आपके पास कोई बच्चों क्या होगा, सर्कल होगा मास्टर, तो सर्कल की एक बहुत ज्यादा सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन निपटते हैं इससे। वो क्या है कि जब भी हम इक्वल, हम देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये कॉर्ड है आपके पास, ध्यान से समझना, ये थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको क्या कहती है थ्योरम। थ्योरम कहती है कि जब भी आप एक कॉर्ड ड्रॉ करते हो तो क्या करती है, आप बोलोगे मास्टर जी दो हिस्से करती है, एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा हिस्सा करती है, सेगमेंट्स बनाती है। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो सेगमेंट्स बनाती है बच्चों, तो फिर दूसरा काम क्या है, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट, मतलब कि जो आपके मतलब एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उसका देखा कि कितना एंगल सबटेन कर रही है कॉर्ड। इसी तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर एक, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, ये यहाँ से इसको कनेक्ट किया, ऐसे ही करके मैंने इसको कनेक्ट किया। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना, मैं समझाता हूँ, सो प्लीज डोंट वरी। मान लेते हैं ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई था। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का वो मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एंगल्स आर इक्वल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स आर इक्वल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये सी डी ई सारे पॉइंट जो मैंने लिया, और मैं बहुत सारे ले सकता था, जो कि उसी तरफ पाए जा रहे हैं, रेड वाले पोर्शन की तरफ, यानी कि सेम सेगमेंट में पाए जा रहे हैं, है ना, सेम सेगमेंट की तरफ। तो इसने अगर एंगल कुछ बनाया, इसने अगर एंगल कुछ बनाया, अगर इसने एंगल 30 डिग्री बनाया होगा, तो अगर मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली 30 हो, अगर ये 30 है तो ये भी पक्का 30 होगा, ये भी पक्का 30 होगा। आप इसमें कोई भी बनाते, आपका मन करता आप यहाँ पे एक सेगमेंट बनाने की कोशिश, मतलब एक एंगल बना सबटेन करवाने की कोशिश करते, तो ये भी एंगल बच्चों कितना होता, 30 ही होता। यही कहती है कि एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। किसी भी सर्कल के सेम सेगमेंट पे एंगल्स हमेशा इक्वल बनाती है, कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेन करता है, इसका इन शॉर्ट ही मतलब। ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ाया भी था थ्योरम डे 1 के दिन। अगर सेंट्रल एंगल हम चेक करने लग जाए, यानी वही कॉर्ड सेंटर में कितना एंगल बना रही हो, आप टाइम स्टैम्प के साथ मुझे पहले बताओगे, सही बताना, मतलब बता दो, आप डिलीट एडिट मत करना। ये बिल्कुल सही कहा, जिस बच्चे ने इसका आंसर 15 डिग्री कहा वो गलत है, 60 डिग्री इसका सही जवाब है। जो भी एंगल वहां पे बनता है उसका ट्वाइस बनता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, लास्ट थ्योरम पढ़ी थी हमने, याद होगा। तो जो भी एंगल यहाँ बनेगा उसका ट्वाइस ये होता है। अभी वैसे एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आप लोगों को भी लगे हाथ बता देता हूं, ध्यान से सुनना ये वाली बात को, जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं कहता हूं कि उस सेगमेंट में तो इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड इस सेगमेंट में किसी भी पॉइंट के साथ 30 डिग्री बनाती है, तो उस सेगमेंट के सारे पॉइंट के साथ 30 बनाएगी, चाहे वो सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर हमें यहाँ पता है कि यहाँ 30 बनाती है, लेकिन ऑपोजिट वाले सेगमेंट में कितना बनाती होगी ये पता करना है, तो इसको पता करने के लिए आप में से देखता हूँ कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। जवाब दो मुझे फटाफट से टाइम स्टैम्प के साथ। अब मैं बताता हूँ, मान लेते हैं बच्चों एक पॉइंट है जो कि इस बार ऑपोजिट सेगमेंट में है, दूसरे सेगमेंट में ये एंगल 30 दिया था, तो दिमाग से समझना, ये वाला ए बी डी और जी को फोकस में लो। क्या आपको ए डी बी जी कुछ लग रहा है? मैं ऑलरेडी थ्योरम्स कवर करवा चुका हूं डे 1 के दिन, मैंने सारी थ्योरम पढ़ा दी थी, याद है ये क्या, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है।
क्योंकि ए जी बी डी ऑल दे आर व्हाट कॉन्साइक्लिक, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. A, G, B, D, all the four points are concyclic because all they are lying on the same circle. ये सारे के सारे एक ही सर्कल में लाई कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों ये क्या हो गए, ये कॉन्साइक्लिक हो गए. नंबर एक बात. और कॉन्साइक्लिक हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको मीट करने से, इन पॉइंट्स को मीट करने से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री नेचर होते हैं. मैं आपको दिखा देता हूं, कभी तो हमने पढ़ा था ये चीज, डे 1 के दिन ही पढ़ा था, तो मुझे पीछे ही जाना पड़ रहा पूरा. समझ में आ रही है बात? देखो कितना पीछे जाना पड़ रहा है, मैं दिखाता हूँ, लेकिन आपको याद होगा बच्चों. आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम सर्कल में लाई कर रहे होते हैं. इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं बच्चों हमेशा सप्लीमेंट्री नेचर होते हैं, यानी उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. यही बात थी. बस इसी बात को अगर हमें ये बात समझ में आती है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया. छोटा मोटा नहीं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इजी हो गया. जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर ये 30 डिग्री है, खुद सोचो इसके सामने वाला कितना होना चाहिए, 150 डिग्री होना ही होना चाहिए सप्लीमेंट्री नेचर दिखाने के लिए. तो सिर्फ एक जानकारी पता लगने से आपको कुछ भी पता लग सकता है, सेंट्रल एंगल भी. तो इसीलिए सेंट्रल एंगल जो दोगुना होता है ना, वो ध्यान रखना मेजर सेगमेंट में लाई करने वाले पॉइंट्स का दोगुना होता है. माइनर सेगमेंट वाले का दोगुना नहीं होता. माइनर सेगमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस 60 का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है. इसलिए वो सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है कब, जब आप मेजर सेगमेंट में पॉइंट ले रहे हो उसके कंपैरिजन में. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने भी लगे हाथ कह दी, क्योंकि मैं क्वेश्चन के दौरान कराता हूं. उस समय क्वेश्चन में नहीं आती आपको ये बातें समझ में, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो. अभी ऑल्दो नहीं भी करता है बातें, फिर भी पता नहीं चलता आपको, बट ये करना जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे यार. ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा. समझ में आ रहा है? तो इतनी सी बात है. ये क्वेश्चन में इतना था नहीं कुछ, ये तो मैंने एक्स्ट्रा सब कुछ बता दिया आप लोगों को. तो लगे हाथ मैंने आपको बता दिया साइक्लिक एंगल. ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये AXB इज डिफरेंट होगा, ये वाला जो होगा ये डिफरेंट होगा. मतलब कि फॉर एग्जांपल मतलब आप खुद मुझे बताइए, क्या मैं एकदम कह सकता हूं यहां पर कि मास्टर जी जो एंगल x है वो एंगल y के पक्का बराबर है? पक्का ही बराबर है, बिकॉज x एंड y बोथ लाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ सेगमेंट. हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट ऑफ, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. सेम सेगमेंट में एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे x y इक्वल होंगे. ये कह रहा है नहीं होंगे, तो ये गलत कह रहा है. अभी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. उसी का नेक्स्ट पार्ट है, इज इट ट्रू दैट इफ AXY इज इक्वल टू देन x एंड y ऑन द, बोल रहे क्या ये कंपलसरी है, मतलब ये क्या ट्रू है हमेशा? मैंने बोला क्या बोलना चाह रहे, बोल रहा बताता हूँ अभी. देखो बच्चों ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें, ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास कभी, मैंने कहा क्या, बोल रहे हैं कि एक जैसे कॉर्ड है. मैंने कहा सर कॉर्ड कुछ इस प्रकार की होगी तो चलेगी, बोल रहे हैं ऐसी ही होती है. और कॉर्ड और कैसी होती है? तो ये A है, ये B है, और यहाँ पर बच्चों कोई एक सेंटर है, मान लेते हैं इसका सेंटर, एक मिनट, मान लेते हैं बच्चों इसका सेंटर O यहाँ पर लाई कर रहा है. अब मेरी बात को ध्यान से समझना. अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों के दोनों अगर सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, हमने अभी क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि अगर यहाँ पर कोई सेम सेगमेंट में हमने कोई पॉइंट लिया, जैसे एक पॉइंट हमने देखा कि ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो ये एक x पॉइंट हो गया, इस सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है यहाँ पर. इसी प्रकार से बच्चों हमने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पर हमने लिया और ये भी क्या कर रहा है, सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है. आप शायद समझ रहे होंगे. तो जितना एंगल, अगर फॉर इंस्टेंस ये 30 बना रहा है, ये 30 बनाएगा, बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इज इट ट्रू दैट इफ AXB इज इक्वल टू AY, अगर ये AXB और AY भी बराबर है तो x और y सेम साइड में लाई कर रहे होंगे सर्कल की. क्या ये सेम साइड में लाई कर रहे हैं? हाँ जी मास्टर जी, बिल्कुल सेम साइड में ही लाई कर रही हैं, इस कॉर्ड की एक ही सेम साइड. तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है, बट नॉट ऑलवेज. इसको समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं. मतलब ये जो, ये इसको रूल बना देना, बट दिस इज नॉट अ रूल. ये पिछली बात का कन्वर्ट्स कर रहा है. कन्वर्ट्स मतलब कि ये बोल रहे हैं इस बार अगर वो सेम साइड में थे तो एंगल इक्वल होते हैं, ये हम मानते हैं. अगर सेम साइड में तो एंगल इक्वल बनाएगा, बिल्कुल सही बात है. लेकिन ये कह रहे हैं अगर एंगल इक्वल दिख रहा है तो उसका मतलब पक्का सेम साइड होंगे. ये जबरदस्ती नहीं है. मैं बताता हूँ क्यों नहीं जबरदस्ती. एक बेसिक सा एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. जैसे सोचिए कि हमारे पास वो कॉर्ड जो थी वो इस बार स्पेशल कॉर्ड है, और इस स्पेशल कॉर्ड का नाम मैंने रख दिया डायमीटर. मेरी बात समझ लो, मैं एक काउंटर एग्जांपल देके ही उसके स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा हूँ. क्यों गलत कह रहे थे? मैंने इस बार एक क्या ले लिया, एक कॉर्ड ली, लेकिन ये स्पेशल कॉर्ड ले ली. इस बार की कॉर्ड मेरी डायमीटर. तो बच्चों जैसे ही कॉर्ड का मैं एंगल देखूंगा किसी भी पॉइंट पर, यानी कि सेमी सर्कल जो एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर वो हमेशा 90 डिग्री होता है. ये भी थ्योरम है, नहीं पता तो मैंने बता दिया आज. क्या कि अगर डायमीटर, जैसे कोई भी कॉर्ड क्या एंगल सबटेन करती है, कोई भी कॉर्ड क्या एंगल सबटेन करती है पॉइंट के साथ, कुछ भी करती होगी, हमें नहीं पता क्या करती है. लेकिन जब वो कॉर्ड स्पेशल हो जाती है डायमीटर, तो उस समय वो क्या एंगल सबटेन करती है किसी पॉइंट के साथ, ये हमें 100% पता है.
यानी सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि पक्का 90 डिग्री करेगी। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट भले आप अप्लाई करवा दो, आप इसको बना दो, ये भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि वो थ्योरम आ जाएगी आगे, वो बोलेगी भाई कि सेम पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मतलब सेम साइड में हमेशा एंगल इक्वल होता है। वो गलत बात नहीं है, एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90। तो इसका कुल मिला के मतलब है कि डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज को आप कभी भी कनेक्ट करते हो किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट के साथ, वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपको एक बात समझ में आएगी। आप बोलोगे अगर मैं बोलता हूं कि ये बात बताओ कि इस बार मैंने एक पॉइंट लिया y, यहां पर मुझे बताओ ये y का एंगल कितना होगा। दो तीन तरीकों से बता सकते हो। सबसे पहला तरीका तो ये होगा, आप बोलोगे a b x और y, ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। और अगर वो 90 है तो इसको 180 सम करवाने के लिए खुद को भी 90 करना होगा, क्योंकि 90 90 180 का भी हमने पढ़ा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितना होता है ऑपोजिट एंगल का सम 180। तो ये ऐसे 180 होगा, मतलब ऐसे 90 हो गया, एक तो कारण ही है। दूसरा, अगेन ये एक डायमीटर है और ये फिर कोई पॉइंट है, तो डायमीटर पॉइंट के साथ क्या बनाती है सर्कमफेरेंस के 90 डिग्री, तो ये तब भी 90 डिग्री बनानी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पूरे सिनेरियो में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कॉर्ड ने सर्कल को दो भागों में बांटा, एक भाग लाल वाला हो गया और एक भाग बच्चों पीला वाला हो गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सिनेरियो में भी आपके एंगल यद्यपि बराबर हैं, ए एक्स बी और ए वाई भी जबकि बराबर है, बट एक्स और वाई सेम सेगमेंट में तो लाई नहीं कर रहे। तो एक काउंटर एग्जांपल देकर ही मैंने इस बात को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उनकी ये बात जो वो कह रहे थे वो मैंने क्या कर दी, यहाँ पर फिनिश कर दी कि गलत कह रहे हो आप, ऐसा नेसेसरी नहीं है। एंगल इक्वल होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम सेगमेंट में ही हो, वो अलग अलग सेगमेंट में भी हो सकते हैं, सेम में भी हो सकते हैं, तो मे और मे नॉट बी का केस है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स सेम सेगमेंट में ही हैं तो एंगल 100% इक्वल होंगे, दोनों में फर्क है। समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर नो है और मैंने रीजन दे दिया। बोल रहे थर्ड इसका पार्ट, लेट इफ ax b is equal to a and x1 do not lie on the circle। जैसे इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला कंपैरेटिवली। अगर बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है कि इस बार का सर्कल ये है, मान लेते हैं, हमें बोला मान लेते हैं मास्टर जी। बोल रहे हैं इफ ax b is equal to a y b, अगर ax b और a y b बराबर है एंगल, तो ए बी को ये कॉर्ड है, सबसे पहले उसकी बात हो रही थी। ये कह रहे हैं कि इफ एंगल AXB is equal to AYB and x and y do not lie on the circle, XY सर्कल पे लाई नहीं कर रहे, does the circle through AB and x also passes through y। फिलहाल जो x और y है वो do not lie on the circle, सर्कल पे लाई नहीं कर रहे। मान लेते हैं कि x और y यहाँ पर लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था कि AXB यानी कि AXB, और क्वेश्चन ने कहा था कि जो AYB है वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब मेरी बात को समझना, क्योंकि इसमें दो केसेस हो सकते हैं, वो एक्स वाई ऑन दी सेम साइड ऑफ ए बी भी हो सकते थे, ऑपोजिट भी हो सकते थे। मैं एक बार सेम साइड लेकर के देख रहा हूँ, बस सर्कल पे लाई नहीं कर रहे। क्वेश्चन ने बोला था सर्कल पे नहीं बैठाया उन्हें। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये बात तो तय है कि ये वाले एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि ये एंगल इक्वल है अगर, एंड एक्स वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, यानी अगर यहाँ पे ऐसा बोलेगा डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे, और उसने नहीं बोला कि एक्स वाई एक ही तरफ होंगे, नहीं, मैंने एक ही तरफ मान लिया। Does the circle through AB। अब देखो ये इससे होगा क्या, आपको याद आ रहा है क्या बच्चों, हमने एक थ्योरम, लास्ट थ्योरम पढ़ी थी कौन साइक्लिसिटी की, थ्योरम ऑफ कौन साइक्लिसिटी क्या कहती है कि अगर कोई A और B कोई एक कॉर्ड है, एक लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड ना भी हो, सिंपल एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट के अगर दोनों तरफ, मतलब एक ही तरफ अगर दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि ये कॉर्ड उनके साथ एंगल इक्वल सबटेन करवा रही है। आप प्लीज अपनी लास्ट थ्योरम जाकर देखो, जो मैंने इस बुक में लास्ट में जो थ्योरम दे रखी है और जो मैंने पहले करा दी थी डे 1 में। तो वो कहता है कि ए एक्स वाई बी कौन साइक्लिक होंगे। कौन साइक्लिक होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक बार यहां से हटा भी दूं, क्योंकि इसका कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन अगर ये एंगल इक्वल है तो ये 100% ये चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। 100% बच्चों चारों के चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। तो मैंने जानबूझ करके, मतलब मेरा फिगर ऐसा बना नहीं है, तो मैं इसे जानबूझ करके थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल हो जाएगी एक्सटेंड करने में, कैसे करूँ अभी एक्सटेंड, ठीक है ना। एक मिनट, एक सेकंड बच्चों, रुको प्लीज, रुकोगे तो नहीं कहीं। ठीक है, तो ये x है, ये y है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है और जो ये एंगल है, क्वेश्चन ने बोला था कि इक्वल है, ऐसे समझाने के लिए इसे अगर थीटा बोल रहा हूँ तो उसे भी थीटा बोल देता हूँ। तो
तो ये क्वेश्चन ने कहा था, तो हम समझ गए कि भाई क्वेश्चन में बोला नहीं था कि वो सेम है, बट हम बोलेंगे कि बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्साइक्लिसिटी दे ऑल फोर लाई ऑन द सेम सर्कल, यानी कि सबके सब एक कॉन्साइक्लिक सर्कल में लाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स, यानी कि ए बी और एक्स से पास करने वाला ऑल्सो पास थ्रू वाई, यस इट विल ऑल्सो पास थ्रू वाई, ये वाई से भी पास करेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखे थे। ऑल्दो बच्चों इसने यहाँ पे ये नहीं बोला कि ओनली ये तब का केस है, ये वाला स्टेटमेंट तब ट्रू होगा व्हेन x and y both lie on the same side of AB, on the same side of AB, otherwise नहीं, same side of AB, अदरवाइज आप ये स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल पाओगे। अगर ये यानी कि दो केसेस बनेंगे, अगर x और y जो पॉइंट्स है अगर वो सेम साइड में लाई कर रहे हैं, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये y भी लाई करता होगा, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड x इन द गिवन फिगर, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप खुद बताओ, क्या ये ए बी सी डी एक कौन साइक्लिक एक आई एम सॉरी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? यस सर, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर बच्चों ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एक ही मतलब हुआ कि अगर वो 100 डिग्री है तो उसके सामने वाला कितना होगा 80 डिग्री, सो दैट कि दोनों को जोड़ करके 180 हो सके, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू। अब हमारे पास इसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, और ये हमारी जगह है बच्चों जहां पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, ठीक है ना। हम चाहे आप व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में और या फिर स्नैपचैट, जो भी चीजें होती हैं वहां पर अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।